यही टाइम है मेरा पढ़ाई करने का, क्योंकि अगर मैं अभी पढ़ाई नहीं करूँगा एग्ज़ाम के बाद में सिर्फ एक रिग्रेट रह जाएगा, डैट इज़ काश पढ़ लेता। स्टडी हार्ड इन साइलेंस, लेट योर मार्कशीट मेक द नॉइस। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 30 to 40 डेज़ का फुल स्टडी प्लान, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करना होगा। अब अगर आप ये स्टडी प्लान को अच्छे से जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो, आपके 90% प्लस तो कंफर्म है। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी और जो भी मैं प्लान बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ, उसे आपको एक पेपर में नोट करते जाना है, क्योंकि तभी आपको पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा स्टडी प्लान अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है कि मेरी तबीयत अभी थोड़ी बहुत ख़राब है, उसी वजह से आवाज़ ऊपर नीचे हो जाएगी। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। सो नाउ मूविंग ऑन टू द स्टडी प्लान। अब जो ये आपका स्टडी प्लान है ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 पे, डैट इज़ डे 1 to 10। अब जो ये आपके 10 दिन है, इनके अंदर आपको सबसे पहले जो काम करना है डैट इज़ कलेक्ट ऑल योर स्टडी मटेरियल टुगेदर। अब चाहे से आपके क्लास के नोट्स हो, या फिर आपकी क्लास की नोटबुक हो, या फिर स्कूल की नोटबुक हो, आपकी टेक्स्ट बुक, आपके डाइजेस्ट, जो कुछ भी है सबको एक जगह पे कलेक्ट करके रख दो। और आपको एक भी चीज़ को घुमानी नहीं है, क्योंकि अब आपकी जो चीज़ घूमी उसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा वाला लॉस लगेगा। मेरे खुद के साथ ये हुआ था। मैंने अपनी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक एग्जाम के जस्ट पहले घुमा दी थी। आपको ये नहीं करना है, उसी वजह से मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस 90 to 100% कंप्लीट हो चुका है। उसी वजह से आपने पूरे साल में जितने भी क्लास नोट बनाए, मतलब जितने भी चैप्टर्स के जितने भी नोट्स बनाए हैं, उन सबको रिव्यू करना चालू कर देना है। और साइड बाय साइड आप जैसे ही क्लास नोट्स को रिव्यू कर रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी रिव्यू करना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वेदर इट कैन बी ऑब्जेक्टिव्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन। उसकी वजह से आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर पाओगे। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेर यू नीड मोर प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन दोज। अब ये जो पॉइंट है ये आपको कोई और आके नहीं बताएगा, ये आपको खुद को डिस्कवर करना होगा कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है या फिर ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको देखते ही आपको ऐसे लगता होगा कि यार इसको तो स्किप कर देता हूँ, मेरे लिए ये टफ है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। है कोई ऐसा? होगा, ज़रूर होगा। सो जो चैप्टर आपको हार्ड लगता होगा या फिर जिसको आपको लगता होगा कि यार मैं इसके अंदर वीक हूँ, इट कैन बी ज्योमेट्री या फिर साइंस, कुछ भी हो सकता है वो, उसको आपको स्किप नहीं करना है। द फर्स्ट थिंग, स्किप मत करना। एटलीस्ट उतना तो पढ़ के ही जाना कि आप ऑब्जेक्टिव्स या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लिख सकते हो। सो द थर्ड थिंग यू ऑल हैव टू डू इज क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, जिसके अंदर आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे मैथ्स पसंद है तो मैं सिर्फ पूरे दिन मैथ्स करूंगा, या फिर मुझे साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं पूरे दिन साइंस करूंगा, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा आपका सिर्फ साइंस का रिजल्ट नहीं आएगा, सारे सब्जेक्ट्स का टोटल रिजल्ट आएगा। इसीलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली फोकस पे रखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये तो हो गई पार्ट 1 की बात। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे, डैट इज डे 11 to डे 20। अब जो ये 10 दिन है, इनके अंदर आपको द फर्स्ट थिंग यू ऑल हैव टू डू इज स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि अगर आप अब से सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना चालू कर रहे हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा। और जब रियल में बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बना हुआ होगा और आपको बाकियों से ज़्यादा एडवांटेज होगा। अब PYQs, सैम्पल पेपर्स, ये सब सॉल्व करते हुए MCQ को भूल मत जाना, क्योंकि MCQ के जो मार्क्स हैं ये हाथ के मार्क्स हैं। अगर आप इन पे थोड़ा सा फोकस डालते हो, MCQ में इजीली आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। उसी वजह से MCQ को भी अच्छे से प्रिपेयर करना। अब आपको साथ के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपको रिवाइज करने होंगे, क्योंकि अगर आप ये क्रूशियल मोमेंट पे आप रिवीजन चालू नहीं कर रहे हो, आप बहुत कुछ भूलने वाले हो और आपके जो मार्क्स हैं वो ड्रास्टिकली गिरेंगे। क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं रहेगा, आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप लिख ही नहीं पाओगे, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? उसी वजह से आपको रिवीजन चालू करना होगा सारी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का, कंसेप्ट्स का, हर एक सब्जेक्ट के। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे, दैट इज डे 21 to डे 30। अब जो ये 10 दिन है, इनके अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इन सब का आपको रिवीजन चालू रखना होगा। अब ये जो लास्ट के 40 डेज हैं, इनके अंदर आपको कंटिन्यूसली रिवीजन चालू रखना होगा। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। साथ के साथ आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हो, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर आपको धीरे धीरे टाइम लिमिट कम करती रहनी होगी, क्योंकि उसी की वजह से आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ेगी और आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे।
एंड येस, दिस विल हेल्प यू इन मैनेजिंग द टाइम इन एग्जाम हॉल। अब जो ये टाइम पीरियड होगा डे 21 से लेकर 30 के बीच में, इसके अंदर आपको मेंटली प्लस फिजिकली एकदम फिट एंड फाइन रहना होगा। अब बीमार होने का टाइम गया, अब बीमार नहीं होना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, एकदम केयरफुली पूरे सेफ्टी के साथ रहना होगा। लगे तो बाहर का जंक फूड खाना भी बंद कर दो। अब ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली 10-10 घंटे 12-12 घंटों तक पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन ऑफ द स्टडी सेशंस। आप लगे तो अपने स्टडी सेशन को डिवाइड कर लो 2-2 आवर्स ईच या फिर 3-3 आवर्स ईच, ऐसे करके आप स्टडी सेशंस को डिवाइड कर लो। बट आपको कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी कम होने लग जाएगा और आप बोर भी होने लग जाओगे। एंड येस, यू हैव टू मेक श्योर कि आपसे चाहे से कोई कुछ भी पूछ ले, आप आंसर दे पाओगे हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का जो भी आपने पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं फाइनल पार्ट पे, दैट इज़ पार्ट 4, और वो है डे 31 टू डे 40। अब जो ये लास्ट के 10 डेज हैं, इनके अंदर आपको वैसे ही स्ट्रेस आना चालू हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम पास में आने लग जाएगी और उसी वजह से आपसे पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। बट उसी टाइम पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यही टाइम है मेरा पढ़ाई करने का, क्योंकि अगर मैं अभी पढ़ाई नहीं करूँगा, एग्जाम के बाद में सिर्फ एक रिग्रेट रह जाएगा, दैट इज़ काश पढ़ लेता। और ये रिग्रेट मैं चाहता हूँ कि आप में से किसी को भी नहीं हो। अगर आपको मेरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया, अभी जाके कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई एम रेडी टू गिव माई एवरीथिंग, नॉट 100%, एवरीथिंग। आई एम रेडी टू गिव माई एवरीथिंग। और ये आपको खुद से भी बोलना है। इन दिस लास्ट डेज यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि अगर आप ये टाइम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप डर जाओगे एग्जाम से, आपने पूरे साल जो मेहनत की है वो पूरी तरह वेस्ट हो जाएगी। अब जो ये लास्ट डेज हैं, उसके अंदर आपको एक फाइनल रिवीजन करना होगा पूरे सिलेबस का। पूरे सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उन सब का एक फाइनल रिवीजन करना होगा। और ये रिवीजन करने के बाद में यू हैव टू बी द मास्टर। आपसे चाहे से कोई कुछ भी पूछ ले, आपको आना चाहिए। पढ़ाई करते करते अपनी बॉडी को मत भूल जाना। यू हैव टू स्टे मेंटली प्लस फिजिकली एक्टिव एंड हेल्दी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, आपका माइंड कैसे हेल्दी होगा और आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे। इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज चालू करो, मेडिटेशन चालू कर दो आज से ही। आज से आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अभी से मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब चालू कर दो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट ये भी आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, बिकॉज दे आर ट्रायल एंड टेस्टेड। मैंने खुद ने भी किया है और उसी वजह से सिर्फ 30 to 40 डेज़ के बीच में मेरे परसेंटेज 68 से सीधा 90% हो गए। मैं तो आपको पूरा स्टडी प्लान बता रहा हूँ। यू कैन ईजिली गेट 90+, 95+। सो यस गाइस, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो। एग्जाम को लेके डरना नहीं है। सारे टाइप्स के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करो, आप ज़रूर टॉप करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट स्टडी हार्ड इन साइलेंस, लेट योर मार्कशीट मेक द नॉइस।